अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव। आज का हमारा सबक है जमा की अक़साम तादाद के एतिबार से। गुज़श्ता लेक्चर में हमने जमा की अक़साम पढ़ी बिना और तब्दीली के एतिबार से। आज का सबक है जमा की अक़साम बा एतिबार तादाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाले नए लेक्चर की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं सबक की जानिब। आज का सबक है जमा की अक़साम बा-ए-अतिबार तादाद। जमा की अक़साम बा-एतिबार तादाद। उसी तरह आज के लेक्चर के भी अगर पॉइंट्स बना लिए जाएं, नंबर 1 जमा, नंबर 2 अक़साम, नंबर 3 बा-एतिबार तादाद। कि हम जमा की तकसीम पढ़ रहे हैं। जमा से अगर पीछे चलें तो जमा जो है ये इससे अगर माक़बल जाया जाए तो हमें पता चलेगा कि जमा जो है ये इस्म की किस्म है, क्योंकि वाहद, तस्निया और जमा ये इस्म की निशानियां हैं, तो जमा इस्म की किस्म है। और अगर इससे और पीछे जाएं तो हमें पता चलेगा कि इस्म कलिमे की किस्म है। तो इसी तरह जो है हर लेक्चर से आप अगर उसके गुज़श्ता असबाक को रिवाइज़ करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान अंदाज से रिवाइज़ किया जा सकता है। जमा की अक़साम यानी ऐसा लफ्ज़, ऐसा कलीमा जो इस्म होगा और वो इस्म इस एतबार से होगा कि वो जमा होगा, और जमा फिर इस एतबार से होगा कि उसकी तादाद के एतबार से कितनी अक़साम है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज ये सीखने की कोशिश करेंगे। आम तौर पर तादाद के एतिबार से जमा की 2 अक़साम हैं। जमा की 2 अक़साम हैं। जमा को 2 किस्मों में तकसीम किया गया। नंबर 1 जमा किल्लत, नंबर 2 जमा कसरत। जमा किल्लत और जमा कसरत। अब यहाँ से अगर पीछे चलें तो फिर जमा, जमा से पीछे चलें तो फिर इस्म से पीछे चलें तो फिर कलीमा। इसी तरह जो है ये चेन चलती रहती है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलती रहती है और सर्फ और नहव जो है ये रिवाइज होती रहती है। जमा किल्लत किसे कहा जाता है? किल्लत के अंदर ही उसका माना पाया जा रहा है कि ऐसी जमा जो कलील अफराद पर दलालत करे उसे जमा किल्लत कहा जाता है। अब कलील अफराद कितने हैं, कि कौन से कलील अफराद हैं कि जिन पर जो है वो जमा किल्लत का इतलाक़ होता है, कितने अफराद हैं जिन पर जमा किल्लत का इतलाक़ किया जाता है। तो वो जमा जो 3 से लेकर 2 से ज़ायद यानी 2 तस्निया पर दलालत करता है और 2 से ज़ायद 3 से लेकर वो जमा जो 3 से लेकर 10 अफराद तक दलालत करे, इसको जमा किल्लत कहा जाता है। 3 से लेकर 10 अफराद तक दलालत करने वाली जमा को जमा किल्लत कहा जाता है। जमा कसरत किसे कहा जाता है? 10 से लेकर लामहदूद अफराद पर दलालत करे तो उसे जमा कसरत कहा जाता है। ये है जी जमा किल्लत और जमा कसरत के दरमियान फ़र्क, कि जमा किल्लत
और जमा कसरत के दरमियान क्या फ़र्क है, उसी जमा को, यानी जमा की तारीफ जब बयान की गई तो ये कहा गया कि 2 से लेकर, यानी 2 से ज़ायद, 2 शामिल नहीं है, 2 से ऊपर जितने भी अफराद हो उन पर दलालत करे तो वो जमा है। फिर आगे जमा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, जमा किल्लत और जमा कसरत। 3 से लेकर 10 तक जमा किल्लत, 10 से लेकर लामहदूद अफराद तक जमा कसरत। ये है जी जमा किल्लत और जमा कसरत। अब इनकी पहचान कैसे होगी, जमा किल्लत और जमा कसरत की पहचान कैसे की जाएगी, किस एतबार से, आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए हम जमा किल्लत और जमा कसरत की पहचान कर सकते हैं। आइए चलते हैं उसकी जानिब कि हम किन चीज़ों से जमा किल्लत और जमा कसरत की पहचान कर सकते हैं। तो वो नहवियों ने मुख्तलिफ़ कायदे बना दिए कि जिन कायदों के ज़रिए जो है हम मुख्तलिफ़ औज़ान बना दिए जिनके ज़रिए हम जमा किल्लत और जमा कसरत की पहचान कर सकते हैं। वो औज़ान याद करना बेहद ज़रूरी है। जब भी आप अरबी इबारत को हल करें, उस अरबी इबारत के दरमियान अगर उस वज़न पर कोई लफ्ज़ आ जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जमा किल्लत है, इसको जमा किल्लत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अगर कोई लफ्ज़ जमा कसरत के वज़न पर आ जाता है तो ये जमा मालूम होना चाहिए कि ये जमा कसरत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जमा किल्लत के औज़ान, जमा किल्लत के औज़ान बेहद आसान है, जहन नशीन हो जाएं तो बहुत देर तक जहन में अज़बर रहते हैं अगर रिवाइज किए जाएं। जमा किल्लत के औज़ान 6 औज़ान उलमाए नहव ने जमा किल्लत के बयान किए कि जिन औज़ान में से किसी भी वज़न पर जो है अगर कलीमा आ जाए तो वो जमा किल्लत में शुमार किया जाएगा। आइए देखते हैं 6 औज़ान कौन से हैं। नंबर 1 अफ़आलुन, अक़लामुन, जी अक़लामुन बर वज़न अफ़आलुन, ये है जी जमा किल्लत का पहला वज़न। अगर कोई इस वज़न पर लफ्ज़ आ जाए, कोई कलीमा आ जाए तो उसको जब भी आप तर्जुमा करें इस एतबार से किया जाएगा कि यहाँ पे जमा किल्लत से मुराद है, जमा से जमा किल्लत मुराद ली जाएगी। नंबर 2 जमा किल्लत का दूसरा वज़न जो है फ़िअलतुन, ग़िलमतुन, ये जमा किल्लत का दूसरा वज़न। फ़िअलतुन के वज़न पर कोई कलीमा आ जाता है तो आप इसको जहन नशीन कर लीजिए कि ये जमा किल्लत ही शुमार किया जाएगा। नंबर 3 अफ़इलतुन, अलसिनतुन, ये है जी तीसरा वज़न जमा किल्लत का। नंबर 4 अफ़उलुन, अनफुसुन, ये 4 औज़ान याद करने वाले हैं सिर्फ, अफ़आलुन, फ़िअलतुन, अफ़इलतुन, अफ़उलुन। और 2 औज़ान ऐसे हैं जो आम तौर पर हमें याद होते हैं, वो कौन से हैं जी, जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम। मुस्लिमूना, मुस्लिमातुन, ये 6 औज़ान हैं जमा किल्लत के। अफ़आलुन, फ़िअलतुन, अफ़इलतुन, अफ़उलुन, जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम की एक शर्त ज़िक्र की गई कि ये उस वक़्त जमा किल्लत के औज़ान में शुमार होंगे जब ये बग़ैर अलिफ लाम के होंगे। अगर इन पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो उस सूरत में
ये जमा किल्लत के औज़ान में से शुमार नहीं किए जाएंगे। ये हैं जी जमा किल्लत के औज़ान। अगर जहन नशीन कर लिए जाएं तो बहुत ही जगहों पर जो है अरबी इबारत को हल करना, अरबी इबारत का तर्जुमा करना बेहद आसान हो जाएगा। आगे दूसरी जमा जो हमने पढ़ी वो जमा जो 10 से लेकर लामहदूद अफराद पर दलालत करे उसे जमा कसरत कहा जाता है। अब जमा कसरत के भी औज़ान ज़िक्र किए गए। चंद औज़ान वैसे ज़िक्र कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन जमा कसरत के बहुत ही औज़ान हैं, लेकिन चंद मशहूर औज़ान जो हैं वो ज़िक्र कर देते हैं। फ़िआलुन, इबादुन, नंबर 2 फ़ुअला, उलमा। अब ये देखें कि फ़ुअला उलमा, अब ये उलमा जो है ये जमा कसरत में शुमार किया जाएगा। इससे मुराद जमा कसरत होगी, यानी 10 से लेकर लामहदूद अफराद तक जितने भी जो हैं वो जमा कसरत में उलमा जो है इसको शुमार किया जाएगा। नंबर 3 अफ़इलाउ, अम्बियाउ, नंबर 4 चौथा वज़न जो जमा कसरत का शुमार किया जाता है फ़ुअलुन, रुसुलुन। नंबर 5 फ़ुऊलुन, नुजूमुन। 5 औज़ान फ़िआलुन, इबादुन, फ़ुअलाउ, उलमाउ, अफ़इलाउ, अम्बियाउ, फ़ुअलुन, रुसुलुन, फ़ुऊलुन, नुजूमुन। अब ये देखें कि यही अम्बिया आम तौर पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, रुसुलुन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। तो ये उलमाउ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, इबादुन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। तो जब भी इस तरह के वज़ान जब हम देखते हैं तो उसी वक़्त उस पर तहकीक करनी चाहिए कि यहाँ पे आया जमा कसरत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है या नहीं। ये जब आप इजरा करेंगे तो फिर ही आपको ये सारी बातें ज़हन नशीन और असबर होंगी। आगे नंबर 5, आगे 6 नंबर पे जो वज़न है फ़ुआलुन, खुद्दामुन। ये है जी 6 औज़ान जो जमा कसरत के आम तौर पर मशहूर औज़ान में शुमार किए जाते हैं। ये आपके सामने ज़िक्र कर दिए, इनको याद कीजिएगा। इबादुन लफ्ज़ ज़हन नशीन कर लीजिए, उलमाउ ज़हन नशीन कर लीजिए, अम्बियाउ, रुसुलुन, नुजूमुन, खुद्दामुन, ये लफ़्ज़ ज़हन नशीन कर लीजिए। वज़न अगरचे ज़हन नशीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये लफ़्ज़ ज़हन नशीन कर लीजिए। आम तौर पर एक मक़ूला बयान किया जाता है कि जब भी आप किसी कायदे को याद करें तो उस कायदे की मिसाल इस तरह याद करें कि उस मिसाल से कायदा समझ में आए या कायदे से मिसाल समझ में आए, इस अंदाज से याद करें। अगर वज़न याद करते हैं तो बहुत से फ़ा आइन लाम तो आम तौर पर तलबा की ज़ुबान पे अक्सर तौर पर इस्तेमाल रहता है, औज़ान जहन से निकल जाते हैं। जब आप इनके बर वज़न जो है, जो लफ्ज़ इन औज़ान पर हैं, उन लफ्ज़ों को याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन औज़ान को याद करना भी आसान हो जाएगा। ये है जी आज का सबक, जमा की अक़साम बा एतिबार तादाद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें इल्म नहव सीखने सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इल्म नहव पर हमारी गिरफ्त मज़बूत फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।